से ज्यादा ये दो खड़े, ये नौसे साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके भाई, आपके अजीज क़रीब, आपके बेटे उठेंगे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठेंगे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बलूचिस्तान के लोग मजदार हैं। बलूचिस्तान में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा क्वेटा में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत आला हुकाम की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IG पुलिस के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर और कौम का फ़ख्र हैं। दहशतगर्द रियासत की ताकत और अवाम के अज़म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नमाज जनाजा के बाद पुलिस एहलकारों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मामले पर वाले अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। ये जिरगा बाड़ा में तीरा के नुमाइंदे कबाली मुमाहिदीन और मिशरान के मुतालबे पर हुआ। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जिरगा ने तीरा में बदइंतजामी के ज़म्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल सपहर 3 बजे आबाई गांव मीरपुर में होगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल सियासी हलकों में सोग। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हुए। 9 मरतबा मीरपुर के मेंबर कानून साज असम्बली रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलालत के बायस इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनूबी एशिया का सबसे पहला और जदीद तरीन पंजाब साइंस इनक्लेव एग्रीकल्चर, ड्रग और फूड टेस्टिंग की हाई टेक लैब एक ही छत तले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मनसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी, हाफिजान सेहत का मेयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। अथॉरिटी के क़याम में मरीम नवाज का किरदार काबिल है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी खिते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। अवामी खिदमत हमारा शऊर है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदगान और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। अथॉरिटी का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत की मरहूने मिन्नत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म पेश। ताजर बरादरी हुकूमती इक़दामात की मोतरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैकेज को तारीखी करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ अकरम की दीगर ताजर रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों को तारीखी पैकेज दिया। वज़ीर आज़म मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। छोटी और दरमियानी सनतें मईशत की बुनियाद मजबूत कर रही हैं। मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक नागुज़ीर है। मार्ग हक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। 26वीं और 27वीं तरमीम हुई। MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर राजी नहीं थी।
आइन में हर सूबे मसाइल हल करने में नाकाम हो तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अमन को कायम रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी, किसी को गुमान ना हो कि शहर यतीम है। 27वीं आनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरून सिंध के लिए भी इख्तियारात मांगे। जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें ऑन नहीं कर सकी, वो आगे क्या करेगी। मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से, बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, लेकिन वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। तो मकसद ये कि हम अपनी चीज़ों को, जो हमारे लिए, जो आपके दुश्मन ममालिक या जो आपको नेगेटिविटी पेश कर रहे होते हैं, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कहानी है, पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत मुश्किल हालात को सफ़र किया है, ड्रामाज और मूवीज़ की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो भी इनके स्क्रिप्ट्स अप्रूव होंगे उसकी फंडिंग जो है फाइनेंसिंग 100% सिंध गवर्नमेंट करेगी, ताकि हम चाहते हैं कि कल को यही हमारे नौजवान बड़े फिल्म साज बने। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस रहे हैं वो किसी और मुल्क को नहीं रहे। पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं इनको 100% कमिटमेंट देता हूं कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आपके इंस्टीट्यूट को 100% सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुश्मनों को खटकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, बोले मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। हुकूमत सिंध ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है। सिंध हुकूमत नौजवानों को बेहतरीन बनाएगी, स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार एहसासों से दस्तबरदार पेशावर की एहतसाब अदालत में मुलजमों के बयानात कलमबंद। एहसासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुलजम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालती फैसले के मुताबिक बेनामीदार मुलजमान ने 6 प्लॉट, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक इन तमाम असासों की KPA हुकूमत को मुंतकली यकीनी बनाए। बलोचिस्तान में बादलों की इनिंग्स, क्वेटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, चागी, दिलबदीन, ग्वादर में बारिश, शेलाबाग और बंद में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। NDMA का कहना है कि आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान, लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। उधर डीलबारा में बर्फबारी, 11 रोज बाद भी सड़कें बंद, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सोने और चांदी की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $255 से गिरकर $4,895 का हो गया। पाकिस्तान में एक ही दिन में सोना 25,500 रुपए फी तोला सस्ता, 5,11,862 रुपए का तोला हो गया। चांदी की कीमत 2,063 से कम होकर 9,000 रुपए हो गई। चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें फ्रीडम दी है कि हम ये त्यौहार मना सकें। इसकी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए। जैसे घर की प्रोटेक्शन है, कई छतें खुली होती हैं, हमें एक दिन पहले अगर आपने बसंत मनानी है आपकी छत के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज की प्रोटेक्शन करें जिससे कोई बच्चे गिर ना सके, आप खुद कोई ऐसा हादसा ना हो सके। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए। बसंत के मुंतजिर लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, दहाइयों का इंतजार खत्म। पतंगबाजी के सामान की खरीद फरोख्त आज से शुरू। इंतजामिया का 3 रोज बसंत के अलावा पतंगबाजी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं पतंगबाजी का शौक जरूर पूरा करें, लेकिन हिफाजत के साथ। लाहौर की सरकारी मशीनरी महफूज बसंत के लिए मुतहरिक। मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगाने के लिए जगह जगह कैंप कायम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल, रवायती खानों के साथ स्पोर्ट्स कार शो, पैराग्लाइडिंग ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत।